हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इफ़ यू वांट टू बाई अ कंपनी। अगर आपको एक कंपनी खरीदनी है, कंपनी नहीं खरीदनी है, कंपनी का शेयर खरीदना है। ठीक है, कंपनी का शेयर खरीद रहे हो आप, तो आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, कंपनी हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालती है कि वो कंपनी कैसा कर रही है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब। तो अब आपको कंपनी का क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसका पी रेशियो देखो और उसके पीयर्स के साथ उसको कंपेयर करो। अगर पीयर्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है, अगर कम है तो अंडर वैल्यूड है। अब कम होने का कारण बहुत सारे हो सकता है कंपनी में कुछ बेकार चीज़ें चल रही हो, कोई न्यूज़ आई हो, इसलिए उसका स्टॉक प्राइस गिर गया है और जिसकी वजह से पी रेशियो कम हो गया है। दूसरा आप क्या देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू पहले, अगर जनरली आप इसका एवरेज, ये जो कंपनी है इसका अगर आप एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू देख रही हो वो हायर रहता है, बट कोई न्यूज़ आने की वजह से लो हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई हो, कच्चा माल ज़्यादा महंगा हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से जो इस समय प्राइस हुआ है, हाई था पहले और नॉर्मली हाई ही रहता है, बट अभी क्या हो गया है, लो हो गया है। सो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से हाई हो जाए, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स की कॉस्ट होती है वो सप्लाई एंड डिमांड पे निर्भर करती है। तो ये कभी बढ़ती रहती है, घटती रहती है। जब प्राइसेस, गुड्स जो खरीदने वाले हैं, जो कच्चा माल हम खरीद रहे हैं, उसकी अगर प्राइस कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। तो फिर आपकी प्राइस, आपका जो प्रॉफिट होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, वहाँ से आपकी प्राइस फिर से इंक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे जब लो हुआ था, इस टाइम पे आप उस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो खरीदने के लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। और तीसरी बात करते हैं आरओई। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये अगर आपने कंपनी का आरओई उसके पीयर्स के साथ कंपेयर किया और पीयर के कंपैरिजन में इस कंपनी का आरओई अगर अच्छा है तो उसको गुड टू कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं आरओसीई के बारे में। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल कितना लगाया है कंपनी ने, उस पर रिटर्न, उसको इनकम कितनी आ रही है, तो उसको बोला जाता है आरओसी। और ये इसको भी आपने हर समय हमको पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखना है। ये नहीं कि एक कंपनी है जिसका आरओसी 10% है और ये कंपनी आती है रोड्स बनाने वाली में, इंफ्रा बनाने वाली कंपनी में, और इसको आपने रिटेल के साथ कर दिया, तो भाई इनका रिटेल से तो आरओसी कम ही होगा, क्योंकि ये जो ज़्यादा इसमें कैपिटल लगता है, तो कैपिटल ज़्यादा एम्प्लॉयड करना पड़ता है और उस पर रिटर्न कम आता है। सो सेम पीयर्स के साथ कंपेयर करना है, सेम पीयर की कंपनी से। अगर इसका ज़्यादा है आरओसी तो इसका मतलब ये अच्छी कंपनी है, और अगर आरओसी कम है एवरेज का जो पीयर्स हैं उनसे, तो आप बोल सकते हो कि ये अपने पीयर्स के मुकाबले में अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये 4 रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। पी रेशियो अब देख लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पी रेशियो। इससे मार्केट सेंटीमेंट के बारे में पता चलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू, इससे आपको वैल्यूएशन के बारे में पता चल रहा है। आरओई से आपको, ये आरओई और आरओसी से आपको कंपनी के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में आपको इससे समझ में आ रहा है। और एक पांचवा आप देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है। अगर कंपनी पे डेब्ट अगर ज़्यादा है, अगर डेब्ट इंक्रीज़ हो रहा है या डेब्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्राइस टू ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि अगर कंपनी का प्राइस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब उस कंपनी ने ज़्यादा डेब्ट लिया है। तो हो सकता है अगर उसकी अर्निंग्स कम आ जाए या कोरोना जैसा कोई नई सिचुएशन आ जाए तो उस समय बिजनेस इम्पैक्ट होगा, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो हर साल उसको देना है, तो उसमें तो कोई कमी आएगी नहीं, बट अर्निंग्स कम आ गई, अर्निंग्स कम आने की वजह से वो कंपनी डिफ़ॉल्ट हो सकती है। तो सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 हो, वैसी कंपनीज को ही सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और 5 इंपॉर्टेंट रेशियोज हो गए। इस वीडियो में इतना ही, बस 5 इंपॉर्टेंट रेशियोज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। ठीक है, प्लीज़ एंड प्लीज़ कर दो, क्योंकि इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन और मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता रहूँगा अगर आप सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।